Okay. Hi everyone, welcome or welcome back. I hope that you all are doing great. If you're new here, hi, I'm Sanskriti. Please take a moment to hit the red subscribe button. And now that you guys know that I have shifted, I have moved out and वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है बहुत ही हिम्मत के साथ, करेज के साथ एंड जो आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, सपोर्ट किए एंड एवरीबडी वाज लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सबने एक्चुअल में मेरी बात समझी बिकॉज आई वॉज रियली स्कैर्ड कि वो कहीं गलत तरीके से ना चला जाए बिकॉज आई रियली ट्राइड माई बेस्ट कि मुझे समझ नहीं आ रहा था और वो वीडियो डालने के बाद ना मुझे काफ़ी बेटर और काफ़ी लाइट फील हो रहा था क्योंकि अब मैंने वो बात कह दी है, कुछ बात आपके मन में होती है, यू कीप इट टू योर सेल्फ, तो वो बहुत आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती है। आई वॉज रियली स्कैर्ड ऑफ कि मैं ये सब कुछ कैसे डालूंगी, कैसे सब कुछ सही तरीके से मैं पोर्ट्रे कर सकती हूँ कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है। और आई थिंक बिना कुछ डिस्क्लोज किए, बिना कुछ ज़्यादा डिटेल्स में जाए, मैंने अपने बेस्ट तरीके से आप लोगों को सारी अपडेट दे दी थी उस वीडियो में एंड यू गाइज रियली रियली मेड मी फील दैट आई हैव बिल्ट अ कम्युनिटी जो इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं एंड तुम सबके वर्चुअल हग्स मुझे मिले हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। एंड नाउ दैट यू ऑल ऑफ यू नो कि हाँ, हम फाइनली मूव आउट हो गए हैं, सो इट्स टाइम टू बिल्ड दिस स्पेस एंड वी आर गोना डू इट टुगेदर। ऑफ कोर्स आपको सब मैं साथ में रखने वाली हूँ। सो वो वीडियो तो एक लाइफ अपडेट हो गया था। नाउ अब क्या, तो नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू रीस्टार्ट, सब कुछ शुरू से शुरू करने का। तो द फर्स्ट थिंग जब मैं यहाँ पे आई वॉज टू फाइंड अ होम, टू फाइंड, एक मेरे सर पे छत होना बहुत जरूरी था। मेन तो वो मेरा एक एजेंडा था कि पहले एक घर होना चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। एंड बिकॉज आई लाइक गॉट थिंग्स डन फ्रॉम मूवर्स एंड पैकर्स, तो मूवर्स एंड पैकर्स ने मेरा सामान पैक किया, वो यहाँ लेके आए, तो आई वॉन्टेड अ प्लेस जहाँ पे मैं सामान रखवा सकूँ, सामान सेट कर सकूँ बिकॉज क्लियरली हम बार बार इतना सारा सामान शिफ्ट नहीं कर सकते थे। सो मैं अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं आई थी एक्सेप्ट ऑफ माई क्लोथ्स एंड माई मेकअप, लाइक सारा मेकअप वगैरह जो भी मुझे जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ, बिकॉज वहां पे भी वो यूजलेस है। उसके अलावा क्लोथ्स ऑफकोर्स जो पहनना है, दैट्स इट, नो फर्नीचर, नथिंग, नो वैनिटी, कुछ भी मैं लेकर नहीं आई थी। एंड डेफिनेटली मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ और ना ही उतना बजट है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ फुल्ली फर्निश्ड होम। मुझे कुछ भी खरीदना नहीं था और मैं एक्चुअल में आई वॉज लाइक जस्ट रेडी टू मूव, कि आज मिल जाएगा तो मैं आज ही मूव कर जाऊंगी। तो ऐसे वाले घर के लिए सेमी फर्निश्ड लेती तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग फुल्ली फर्निश्ड। अब मैंने जब सर्च करना शुरू किया, आज तक मैंने लिटरली लोगों को बोलते हुए सुना है कि बहुत मुश्किल होता है एक फ्लैट ढूंढना, एक अच्छी जगह ढूंढना रहने के लिए। एंड आई फेल्ट इट। एक दिन में मैंने 10-10, 12-12, 20-20 जगह देखी एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट सो ऑफ। कहीं पे कुछ ठीक नहीं है बिकॉज सी, जब आप सेमी फर्निश्ड देख रहे होते हो ना, हर दूसरा फ्लैट एक जैसा दिखता है। लेआउट अगर किसी बिल्डिंग में सबका सेम है, किसी सोसाइटी में सबका लेआउट सेम है, तो सब एक जैसे दिखते हैं अगर वो सेमी फर्निश्ड हो। बट अगर फर्निश्ड की बात आती है ना, तो कहीं पे टेबल अच्छा नहीं है, या कहीं पे बेड अच्छा नहीं है, या फिर कहीं पे मेजरली मेरी जो प्रायोरिटी थी ना वो थी सनलाइट। बहुत अच्छी सनलाइट आनी चाहिए और एक तो मुझे चाहिए था कि बहुत ऊंचाई पे, लाइक फ्लोर बहुत ऊपर होना चाहिए, मतलब 10-15-20 फ्लोर इतना ऊपर होना चाहिए। एंड आई वॉन्टेड पीस बिकॉज मैं सिर्फ रहने के लिए नहीं रहना चाहती थी। नाउ आई वर्क फ्रॉम होम, मेरा सारा काम घर से होता है। सो वो जगह कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस रहने के लिए एक जगह हो। इट शुड बी समथिंग दैट आई शुड फील सेफ, आई शुड फील पीसफुल और मुझे अच्छा लगे, मेरा मन हो, वहाँ की वाइब्स, वहाँ का और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए बेसिकली। सो मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की बट बहुत आराम से भी नहीं, बट टचवुड, गॉड्स ग्रेस, मुझे अच्छे से बहुत अच्छा, जल्दी, ज़्यादा बिना परेशान हुए, परेशान तो डेफिनेटली होना पड़ता है जब आप घर ढूंढ रहे होते हो, बट बहुत ज़्यादा बिना परेशान हुए काफ़ी अच्छा घर मिल गया। सो मैंने बहुत सारे घर देखे, किसी में बेड अच्छा नहीं है, किसी में लेआउट अच्छा नहीं है, किसी में किचन अच्छा नहीं है। और जब आप फुल्ली फर्निश्ड घर लेते हो ना तो आप ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो। और मुझे काफ़ी भरा भरा भी नहीं चाहिए था घर। आई वॉन्टेड लाइक टू डू सम चेंजेस, मैं अपने हिसाब से कुछ चीजें कर सकूं। मुझे जैसे वैनिटी रखनी है, एक फुल लेंथ मिरर रखना है, प्लांट्स रखने हैं, ये सारी चीजें मैं कर सकूं। तो जब मैंने ये वाला घर देखा बहुत सारे घर देखने के बाद, सो इट वाज लाइक 2 BHK और मैं 2 BHK देख रही थी बिकॉज मुझे बहुत छोटे घर में आदत नहीं है ना, तो आपको बहुत अजीब लगेगा अगर आप मैं से एकदम से 1 RK या 1 BHK में रहने लगूंगी। सो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये मैं आपको टूर भी दे दूंगी आगे। एंटर करते ही आपका हॉल है, बराबर सनलाइट आती है पूरे घर में। 2 रूम्स हैं, दोनों में
काफ़ी सारी भर भर के सनलाइट आती है एंड ये काफ़ी ऊंचे फ्लोर, इट्स ऑन लाइक 17th फ्लोर। सो मेरी प्रायोरिटी थी कि फ्लोर अच्छा होना चाहिए, व्यू अच्छा होना चाहिए, मतलब मैं बाहर निकलूँ, मैं बालकनी में बैठूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो, मैं एकदम से रिलैक्स हो जाऊँ, मेरा मन हमेशा अच्छा रहे, शांत रहे। सो आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल दीज डिटेल्स एंड जब मैंने ये घर देखा तो मुझे पहले तो सनलाइट बहुत अच्छी लगी। इट्स पेंटेड वाइट एंड ये एकदम नया घर है, सो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे फर्नीचर वगैरह भी बहुत मिनिमल है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे वैनिटी रखनी है, मुझे कुछ भी रखना है तो मैं फ्लोर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी मेरी, क्योंकि हाइटेड है एंड देन फिर सिंपल है, बेसिक है, लेआउट मुझे अच्छा लगा और ऑलरेडी सब कुछ है। छोटी मोटी चीज़ें अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ। जैसे मुझे घर मिला, आई जस्ट मूव्ड हेयर एंड मुझे उसी दिन मैंने सारा पेपर वर्क खत्म कर लिया था एंड द सेम डे। तो उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेना बचा था, जैसे कि डी मार्ट से मैं जाके कर्टेन्स और सिर्फ यूटेंसिल्स और जो किचन का बेसिक सामान होता है मुझे सिर्फ वो लेने की ज़रूरत पड़ी। बाकी इट वॉज ऑलरेडी फुल्ली फंक्शनल, आरओ वगैरह सब कुछ जो भी लगवाना था वो सब लैंडलॉर्ड ने करा के दिया, तो मुझे कुछ भी इशू नहीं हुआ। सो आई एम एक्चुअली रियली रियली ग्रेटफुल कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आ सकती थी वो मुझे नहीं आई हैं मेजर, और आई एम रियली हैप्पी नाउ। मेन थिंग इज़ मुझे एक वैनिटी चाहिए और मुझे थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह चाहिए। सो दो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, एक तो आइकिया जो कि बहुत रिसेंटली शायद मेरे लिए ही अब दिल्ली में खुल गया है, इट्स इन पैसिफिक मॉल लोअर ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले देखा कि आइकिया खुल गया है। सो आइकिया एंड बंजारा मार्केट, तो ये दो स्पॉट्स हैं जहाँ पे मुझे घर का डेकोर और फर्नीचर जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। सो अब मैं वैनिटी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बंजारा मार्केट में मैं कभी गई नहीं हूँ, बट मैंने कंटेंट देखा है, बहुत फेमस है बंजारा मार्केट और आपको ना ऐसे वैनिटी वगैरह मिल जाएगी, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग इन वाइट। तो आइकिया, जब मैंने अपने घर पे भी वैनिटी बनवाया था ना, तो आइकिया से लेने का एक्चुअली मेरा मन था, बट देन आई गॉट इट कस्टम मेड। सो आई एम थिंकिंग कि वो ना काफ़ी ईजी टू मूव होता है, अगर मैं बाद में भी, इट्स नॉट माई प्लेस, यू नो, मैं यहाँ रेंट पे हूँ, तो कहीं पे भी मुझे शिफ्ट करना होगा तो आइकिया वाला वैनिटी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा कंपेयर टू अगर मैं बंजारा मार्केट से लेती हूँ। और फिर मुझे वाइट चाहिए तो बंजारा मार्केट में आई डोंट थिंक कि वो वाला चीज़ मिलेगा एक्चुअल में, वैनिटी जो मैं चाहती हूँ। सो आई थिंक आई एम गोना गो टू आइकिया ऑल्सो, वो आज कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने सोचा मैं आइकिया जाके देख लेती हूँ। एक फुल लेंथ मिरर भी चाहिए। बंजारा मार्केट भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मैंने देखी हैं, तो वो भी मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और वहाँ पे भी जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे डेकोर का सामान आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी मिल जाता है, मैंने ये देखा है। तो वो आई थिंक हम नेक्स्ट किसी व्लॉग में चलेंगे। आज मैंने आपको एक रफ टूर दे दिया, एक एम्प्टी हाउस टूर दे दिया एंड नाउ वी आर गोना गो टू आइकिया एंड उसके बाद मैं आपको आके दिखाती हूँ कि हम कुछ ले पाते हैं। लाइक मेन एजेंडा इज लाइक टू बाय अ वैनिटी एंड अ फुल साइज मिरर, और छोटी मोटी अगर मुझे कुछ चीज़ें दिख जाती है तो। सो आई एम रियली रियली नर्वस बिकॉज डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल है, और ये वैनिटी वगैरह ऐसी चीज़ें होती है ना, लेंथ हाइट सब कुछ बहुत देख के मैनेज करके, जगह उतनी है लिमिटेड, सो बहुत बहुत समझदारी से लेनी होती है, लेंथ हाइट वगैरह सब कुछ कहाँ पे क्या बनेगा। सो आई एम स्लाइटली नर्वस ऑल्सो, बट या लेट्स गो एंड लेट्स सी अगर आज हमें वैनिटी मिलती है या नहीं। ओके जैसे ही आई रीच्ड देयर आई एंटर्ड पैसिफिक मॉल और वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। होम सेंटर के जस्ट बगल में आइकिया खुला हुआ है, सो ये बहुत लंबी लाइन में वेट करने के बाद आपको यूजुअली 1 आवर बोलेंगे बट हाफ एन आवर में आई गॉट द चांस। सो जैसे ही आप एंटर करते हो इट्स लाइक अ टूर, सो आप चलते जाओगे, आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें दिखती जाएंगी। जैसे ही एंटर करते हो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सोफाज दिख जाएंगे, काफ़ी सारे साइजेस के भी, एंड देन दी सीलिंग लैम्प्स, सब कुछ ऐसे बहुत अच्छे से डिस्प्ले है डेकोर की तरह, तो आप आराम से सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड देन यू हैव दीज टीवी कैबिनेट्स और ऐसे शो पीस वाले जो रैक्स होते हैं, कबर्ड्स होते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे और आप इनको कस्टमाइज भी करा सकते हो। उसके भी ऑप्शंस आपको वहाँ पे विद प्राइस देखने को मिल जाते हैं कि अगर आप ये रिमूव करा के इसको कस्टमाइज कराओगे तो वो क्या कॉस्ट आएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप आगे चलोगे तो आपको और ये किचन का पूरा लेआउट मिल जाता है। जैसे टीवी कैबिनेट्स के नीचे आप पूरा लिविंग रूम का एक बार सेटअप देख सकते हो आप, कि अगर आपका ऐसा स्पेस है और आप उसको पूरा डेकोरेट करना चाहते हो तो आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाते हैं डेकोर के लिए, और सारी चीज़ें आप किस तरीके से प्लेस कर सकते हो। एक पूरा रूम सेटअप भी तैयार होता है वहाँ पे, ऐसे काफ़ी सारे रूम्स और बेडरूम सेटअप भी थे। टेबल चेयर वाला जो डाइनिंग टेबल वाला जो होता है वो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफ़ी सारे साइजेस के भी, एंड पूरा किचन सेटअप कैबिनेट्स के साथ भी आप देख सकते हो। सो यू गेट अ फेयर आइडिया कि ये आपकी किचन में कैसा लगेगा।
लगेगा। साइज़ वगैरह भी आप देख सकते हो, एक पूरा सेटअप देखने को मिलता है। वहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे फॉर कंसल्टेंसी, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो कुछ भी चेंजेस या कुछ भी आपके दिमाग में है, सो यू कैन शेयर विद देम। मेरा मेन चीज़ जो मुझे देखना था वो था चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स फॉर श्योर, बट मैं बाकी सारी चीज़ें भी चेकआउट कर रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो ये रूम पूरा सेटअप है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, मैट्रेस से लेके बेडशीट से लेके सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बट अभी मेरा मेन फोकस वैनिटी पे था, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। आई ऑल्सो सॉ फ्यू ऑफ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जो मुझे लेने थे, उसमें से ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके अलावा आपको किचन के यूटेंसिल्स, क्रॉकरी वगैरह का भी काफ़ी सारा सामान मिल जाता है, डस्टबिन से लेके ऑर्गेनाइजर्स तक, कंटेनर्स तक, आपको बहुत कुछ, मतलब सभी कुछ मिल जाता है। ऑल्सो सॉ दीज फुल लेंथ मिरर्स, बट मुझे ये लेने का इतना मन नहीं हुआ क्योंकि एक बार मुझे लगा कि मुझे बाकी सारे मार्केट्स भी एक्सप्लोर करना है, तो मैंने फुल लेंथ मिरर नहीं लिए, बट उसके भी आपको काफ़ी सारे शेप्स और डिज़ाइंस में बाथरूम के लिए, वैनिटी के लिए, लिविंग एरिया के कहीं भी लगाना है तो आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाएगा, सो एक बार टूर के लिए ज़रूर जा सकते हो। ओके, दिस इज मी अ फ्यू डेज लेटर, क्योंकि आइकिया गई मैं, उसके बाद क्या हुआ वो सब मैं आपको बताती हूँ। आई जस्ट वॉश्ड माई हेयर, टुक अ शावर, इतना ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है मुझे। कल मैंने ऑयलिंग भी की थी। बेसिकली आइकिया से आने के बाद नेक्स्ट डे आई गॉट अ लेग इंजरी, और मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 1 वीक ऐसे प्रॉपर बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो देयर इज नो चांस कि मैं ऐसे एक हफ्ता पूरा रेस्ट करने वाली हूँ। सो इट्स बीन 4 to 5 days। आई एम हेयर विद एन अपडेट। सो बेसिकली जैसे ही मैं आइकिया गई, इतनी लंबी लाइन मुझे दिखी, इतनी लंबी लाइन दिखी, और आई वाज लाइक ये लाइन किसके लिए लगी हुई है। और मैंने पलट के देखा तो वहाँ पे आइकिया का स्टोर था। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट ऑनेस्टली कि इतना बड़ा, इतना वेटिंग टाइम होगा। जब मैंने वेटिंग टाइम के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे बोला स्ट्रेट 1 आवर वेटिंग टाइम तो लगेगा मिनिमम। बट फिर मैंने पहले सोचा मैं लाइन में नहीं लगती हूँ, बट क्योंकि मैं इतना दूर ट्रैवल करके गई थी, इट वॉज लाइक 35-40 किलोमीटर्स, तो इतना दूर जाने के बाद मुझे लगा यार नहीं, एक बार जाना तो बनता है, देख कर आती हूँ कि क्या है। मतलब वैनिटी इज माई प्रायोरिटी राइट नाउ, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार नहीं, देख कर ही आती हूँ। अंदर गई मैं, तो मतलब जब मैं वेटिंग लाइन में लगी तो इट टुक मी लाइक 30 मिनट्स और समथिंग, क्योंकि वो लाइन बहुत जल्दी मूव कर रही थी। इट्स क्वाइट अ बिग स्टोर, नॉट एज बिग एज जितने आइकिया के स्टोर्स होते हैं, जितना मुझे वहां से पता चला कि ये ज्यादा बड़ा स्टोर नहीं है, बट एक टाइम पे वो काफी सारे लोगों को अंदर ले लेते हैं। सो लाइन काफी जल्दी इवेंचुअली खत्म हो गई, विच आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट कि बहुत देर तक लाइन में नहीं लगना पड़ा। सो जैसे ही मैं अंदर गई, काफी सारी चीजें, जैसे कि आपको वीडियो में अभी आपने खुद ही देखा, सब कुछ ही मिल जाता है आपको आइकिया पे। कुछ चीजें काफी अफोर्डेबल प्राइस पे थी, कुछ चीजें मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगी अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर, बट काफी सारी अच्छी अच्छी एस्थेटिक चीजें अगर आप अपना घर बना रहे हो तो या आइकिया इज डेफिनेटली इज गोना बी वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप जरूर जा सकते हो। अब आइकिया के बारे में मुझे कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, अब बात करते हैं वैनिटी के बारे में। तो जैसे कि अभी आपने क्लिप्स में देखा, एक 3 ड्रॉर्स वाली वैनिटी थी जो कि मैंने ऑनलाइन भी देख रखी थी। इट वॉज फॉर 8999 और 799 समथिंग, प्राइस वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। सो वो वैनिटी मुझे वहां पे दिखी, और मैं चाहती थी बस कि जो भी चीज मैं लू ना, मुझे एक तो 6 ड्रॉर्स वाली दिख रही थी और एक 3 ड्रॉर्स वाली दिख रही थी। मैं हाइट के हिसाब से देख रही थी तो मुझे वो वाली 6 ड्रॉर्स वाली जो कि लंबी वाली है वो थोड़ी छोटी लग रही थी। तो जब मैंने 3 ड्रॉर्स वाली अपने सामने आंखों से देखी, मुझे लगा ओके दिस इज गुड, आई वांट टू टेक दिस। तो मैंने जब उनसे बात किया, कंसल्ट वगैरह किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये स्टोर बहुत छोटा है, और हम कोई भी ऐसी चीज, फर्नीचर हो या फिर मैट्रेस हो, ऐसी वाली चीजें आपको मतलब इन हैंड नहीं दे सकते। अगर आप कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें लेते हो, जैसे कि बेड शीट्स, कर्टेन्स और ये किचन के यूटेंसिल्स वगैरह, तो ये सब आप हाथों हाथ लेके जा सकते हो, बट इसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो जब मैंने अपना एड्रेस वगैरह वहां पे डलवा कर देखा, तो वहां पे से कंसल्टेंट्स बैठे रहते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, आपको एडवाइस भी कर देते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग जो आपको स्टोर में जाके देखने को मिलती है। तो जब मैंने उनसे बोला कि ये मेरा एड्रेस है, अपना पिन कोड बताया, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो हम डिलीवर करा सकते हैं, आप स्टोर जाके पिकअप भी कर सकते हो एक दिन बाद, बट वो आपको इवेंचुअली मंगा के देते हैं। आपको हैंड इन हैंड कोई भी चीज नहीं मिलती, क्योंकि वो स्टोर इतना बड़ा है ही नहीं कि वो स्टॉक रख पाए। सिर्फ आपको आर्टिकल्स डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेड, फर्नीचर, टेबल्स वगैरह, ये सब डिस्प्ले में है। सो आपको डिलीवर हो जाएगा वंस यू प्लेस एन ऑर्डर। सो अब जैसे आप वहां से प्लेस ऑर्डर करोगे वैसी वेबसाइट से करोगे, सेम ही प्रोसेस रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं समझ तो गई हूँ, तो मैं घर जाके ऑर्डर कर लूंगी। फिर मैंने घर आके वेबसाइट से अपने लिए ये सेम वैनिटी ऑर्डर कर दिया। अभी अगर आपको जल्दी डिलीवरी चाहिए, सो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस, आई बिलीव। यहाँ पे मैं छोड़ दूंगी एग्जैक्टली मैंने कितना पे किया, कितने का प्रोडक्ट था, बट मुझे एक दिन में, लाइक इफ आई प्लेस एन ऑर्डर टुडे, आई रिसीव इट डे आफ्टर टुमारो, इतना जल्दी रिसीव हो गया था ना। ये पूरा बिट्स एंड पीसेस में आता है, पूरा ऐसे टुकड़ों में आता है, 2 बॉक्सेस में आया था बिट्स एंड पीसेस में, एंड यू हैव टू असेंबल इट। हम सबको पता है कि आइकिया की चीजों को हमको असेंबल करना पड़ता है।
सो जैसे मैंने इन बॉक्सेस को खोला, दिस इज हाउ इट लुक्स एंड नाउ इट वाज टाइम टू असेंबल। अब आपसे खुद भी असेंबल कर सकते हो, इसके साथ एक पूरा गाइड भी आता है, आप उसको पढ़ पढ़ के आराम से, इट्स नॉट दैट ट्रिकी, बट आप खुद भी कर सकते हो। और आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, अर्बन क्लैप से भी आप किसी को बुला सकते हो इसको असेंबल करने के लिए। तो मैंने किसी का हेल्प लेके इसको खुद ही असेंबल कर लिया था। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, और थोड़ा सा दिमाग भी, नहीं थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा दिमाग भी लग जाता है। बट जो गाइड है ना, इसमें सब कुछ अच्छे से लिखा रहता है, आपको सिर्फ स्क्रू ड्राइवर चाहिए, बाकी सारी चीजें इसके साथ आती हैं असेंबल करने के लिए। सो इट्स योर चॉइस, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव लगता है आपको कि हाँ मैं खुद करना चाहता हूँ, तो आप खुद भी कर सकते हो। सो आफ्टर असेंबलिंग, आफ्टर गुड like 2 to 3 hours, मैंने इसको पूरा अच्छे से असेंबल कर लिया था एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई रियली लाइक इट। क्वालिटी की मैं बात करूँ ना, इट्स नॉट दैट स्टर्डी। अगर मैं देखूँ, मैं इसको रखते वक्त टाइम भी ना, असेंबल करते टाइम भी, ऊपर का जो लेयर है ना, एक पेपर है मुझे लगता है, एक हाथ जगह से आप देखोगे कि थोड़ा सा खराब हो सकता है। इट्स नॉट दैट स्टर्डी, जैसा आप जैसा प्रॉपर फर्नीचर होता है ना, जो उतना स्टर्डी नहीं है, थोड़ी सी फ्लिम्सी नहीं कहूंगी, बट या यू गेट इट, यू गेट इट, यू गेट माई पॉइंट राइट। बट मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी कन्वीनियंट भी है, और आई डोंट नो, आई रियली रियली लाइक इट। पूरा असेंबल होने के बाद मैंने इसमें अपना मेकअप भी सेटअप कर लिया था। नाउ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत आराम आराम से मेकअप सेट किया और मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं जरूर दिखाती, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डीक्लटरिंग और असेंबलिंग करूंगी। बट जब मैं वहां से मेकअप लेके आई थी ना, तो मैं उसे ऐसे ही ट्रेज में रैप करके लेके आई थी, डायरेक्टली ट्रे टू ट्रे ऐसे रैप रैप करके। सो वही बस मैंने खोल के उसको वापस ऐसा कैसा रख दिया। अभी मैंने कुछ भी डिक्लटर वगैरह नहीं किया है। मोस्टली मैं सिर्फ वही मेकअप लेके आई हूँ, जैसे आई शेडो पैलेट्स, मेरे पास 80-90 शेडो पैलेट्स थे और मैं सिर्फ 4-5 लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि क्यों ही लेकर जाना है। आई रियली होप एंड विश के इससे पहले मैंने आई शेडो डिक्लटरिंग वाला वीडियो बना दिया होता जब मैं वहां पे थी, बट इट्स ओके, इट्स नाउ गॉन, डन एंड डस्टेड। सो अब वो सब कुछ मेकअप जो मुझे नहीं चाहिए था या फिर मैं नहीं ज्यादा यूज करती थी, वो मैं छोड़ आई हूँ। मोस्टली जो मैं यूज करती हूँ चीजें, या जो मुझे लगा कि हाँ ये मुझे चाहिए होगा, फ्यूचर में काम आएगा, वो सब मैं लेके आई हूँ। सो अब मैंने सिर्फ मेकअप वाली चीजें रखी है। थोड़ा बहुत लास्ट का ड्रॉ में मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह रख दिया, अभी कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अभी मेरा स्किन केयर है क्या, सब कुछ एक बॉक्स में रखा हुआ है, कुछ भी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है प्रॉपरली। बट या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई एम रियली रियली हैप्पी विद इट।